बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में और आप एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें आप खुलासा करते हैं कि आपका नाम नहीं है, जबकि तुरंत चुनाव आयोग उसका खंडन करता है और वो पूरी सूची जारी करता है जिसमें उनका भी नाम मतदाता सूची में है। क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड है? क्या उनके पास 2 वोटर आईडी है? अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2 वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका नाम वोटर लिस्ट में है, शायद उनके उसको फिर दोबारा तलब किया गया कि उसको वेरीफाई करेंगे। तो इस संशय की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? संशय की स्थिति बनाने का काम कौन कर रहा है? यही विपक्ष के लोग कर रहे हैं। बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में और आप एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें आप खुलासा करते हैं कि आपका नाम नहीं है, जबकि तुरंत चुनाव आयोग उसका खंडन करता है और वो पूरी सूची जारी करता है जिसमें उनका भी नाम मतदाता सूची में है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड है? क्या उनके पास 2 वोटर आईडी है? और अगर 2 वोटर आईडी है तो इसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कि जो डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर है वोटर लिस्ट में, उसको निकाला जाए। तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2 वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। और इसी चिंता को, जो कि चुनाव आयोग की भी रही है और जो कि विपक्ष की भी रही है, ताजुब मुझे तब होता है कि जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। और अगर एक नेता प्रतिपक्ष के पास 2 वोटर आईडी हैं तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई हो नहीं सकती है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से उसी को फिल्टर आउट करने का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है। सर, आपकी पार्टी पे आते हैं, अब आप कितनी सीट्स पे लड़ रहे हैं और आप खुद लड़ रहे हैं क्या असेंबली? अब इस पे आपने मतलब एक बहुत क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है, लोग एनालाइज कर रहे हैं इसको बार बार। ये क्वेश्चन मार्क जरूर मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी पार्टी को इसके ऊपर अंतिम मोहर लगानी बाकी है। जब मैं कहता हूं कि पार्टी को फैसला लेना है तो छूटते ही मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भैया आप ही पार्टी हैं, सर्वा आप ही अपनी पार्टी के, आप अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी में कौन आपको रोकेगा? मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। काउंटर क्वेश्चन आपका आता है, उससे पहले ही मैंने ये जवाब दिया कि मैं मानता हूं इस बात को। पर हकीकत ये भी है कि जब मैं कहता हूं कि पार्टी को इसमें अंतिम फैसला लेना है, क्योंकि पार्टी अभी इसके ऊपर सर्वे कर रही है, मंथन कर रही है, इसके ऊपर अभी विद इन द पार्टी चर्चा हो रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ है। ये प्रयोग कई बार कई दलों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस प्रयोग को किया जब उन्होंने अपने सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारने का काम किया, कई केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा के चुनाव में उतारने का काम किया और कई बार उनको उसका लाभ भी मिला है। ऐसे में क्या मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को इसका लाभ होता है? क्या मेरे गठबंधन को इसका लाभ होता है? क्योंकि कई बार ये भी देखा गया कि जब कोई बड़ा नेता विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरता है तो पूरा सिस्टम पार्टी का, पूरा संगठन पार्टी का उन्हीं के चुनाव को मैनेज करने में लग जाता है। तो क्या कहीं इसका नुकसान हम लोग को नहीं होगा? इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी अभी चर्चा कर रही है। मेरी आप व्यक्तिगत राय पूछें तो मैं जरूर चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। सब जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में पला बढ़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में बिहारी दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उस वक्त ये फैसला लेना कि मुझे वापस बिहार जाना है, इसी सोच के साथ था कि बिहारियों के खोए हुए गौरव को, बिहारियों की परिस्थिति को कैसे बेहतर किया जा सके। तीसरी बार का सांसद हूं, इस बात का अनुभव मैं कर चुका हूं कि केंद्र में रहकर जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतारना चाहता हूं, वो केंद्र में रहकर संभव नहीं होगा। इसके लिए बिहार वापस जाना होगा। ये बड़ी बात आप बोलते हैं कि मतलब अब रुख बिहार की तरफ है। बिल्कुल। तो मतलब आगे की पॉलिटिक्स आप अब दिल्ली में रहकर नहीं, बिहार में रहकर करना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं, और ऐसे में मैं दिल्ली में रहकर मैं उन व्यवस्थाओं को वहां पे स्थापित कर सकूं जिस सोच, जिस उद्देश्य के साथ मेरा राजनीति में आना हुआ, वो नहीं संभव हो पा रहा। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि अब मैं बिहार की तरफ अपना रुख करूं। और कितनी सीट्स आप लड़ना चाहते हैं, मतलब ये भी बताइए, कितनी सीट्स आपकी पार्टी को? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पर पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं।
मुझे लगता है अभी ये सारी बातें गठबंधन के भीतर होनी बाकी हैं, जल्द हो जाएंगी, बहुत एमिकेबली हो जाएंगी। विपक्ष कई बार हम लोग के ऊपर पक्का एमिकेबली हो जाएंगे। लोकसभा के वक्त भी ये प्रश्न चिन्ह हम लोग की तरफ ज्यादा थे कि एनडीए में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, जबकि ये परेशानी महागठबंधन की ओर ज्यादा है। लोकसभा के दौरान भी बहुत एमिकेबली हो गया था, उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी हो जाएगा। कुछ नंबर तो दीजिए सर, कितने जीतने की आपको लगता है इस बार चांस है? मैं स्ट्राइक रेट पे ज्यादा काम करूंगा पुनः लोकसभा की तरह, और मैं चाहूंगा कि मैं जितनी सीटें लूं उतनी जीतूं। लोकसभा में मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा, विधानसभा में भी मैं अपना 100% मैं स्ट्राइक रेट में रखना चाहता हूं, उसको बरकरार रखना चाहता हूं। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि गठबंधन के भीतर हर वो दल जो जहां पे मजबूत है, जिसके पास विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा मजबूत है, वो सीट उस दल के पास जानी चाहिए। सो रादर देन द नंबर ऑफ सीट्स, माई फाइट वुड बी फॉर द क्वालिटी ऑफ सीट्स। तो जरा की लास्ट में बोल रहा हूं, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये बोल सकते हैं मोर कीन नाउ टू प्ले अ ग्रेट इन बिहार देन इन दिल्ली। Of course, yes. I see myself more in Bihar now. रोल का जब आप जिक्र करते हैं, उसके आसपास बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मेरी भूमिका गठबंधन के एक मजबूत सहयोगी के तौर पर गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की है।